शत्रुघ्न जी लौट कर आए जब महल, तो पूरी अयोध्या की स्थिति है घर मशान परिजन जन भूता। जितने भी हैं सब भूतों प्रेतों की भांति रोते बिलखते, कोई वहां पड़े कोई वहां पड़े कोई वहां पड़े। ना किसी को होश है खाने पीने का, नहाने धोने, कोई किसी से कुछ मतलब नहीं, कोई किसी से बात तक नहीं करता है। बेसुध बेहोश से पड़े, अचेत से पड़े रहते लोग। शत्रुघ्न जी विचार किए कि मैं इन्हें संभालूंगा कैसे, एक एक को संभालना है। सब ऐसे ही पड़े हैं। महल के अंदर जाएं तो माताएं पड़ी रहें, महल के बाहर आए तो प्रजा प्रवासी पड़े रहें, गुरु जी के यहाँ जाएं तो वहां भी लोग ऐसे ही पड़े हैं। सब राम वियोग में व्यथित यत्र तत्र रोते विलखते पड़े रहते। और उस वियोग से शत्रुघ्न जी भी दुखी हैं। राम के जाने का दुख तो शत्रुघ्न जी को था, लेकिन भरत जी का भी साथ छूट गया, दो दो दुख पड़ गया। भरत जी दासानुदास हैं, राम जी के दास भरत जी के दास शत्रुघ्न जी, तो शत्रुघ्न जी दासानुदास हैं, भरत जी के दास हैं। भरत के प्रभु हमारे तो दो स्वामी और दोनों छूट गए। हम बचपन से कभी अकेले नहीं रहे, हम पर कोई जिम्मेदारी कभी नहीं पड़ी। छोटी सी छोटी जिम्मेदारियों को भी हमसे उत्सव मनाएगा, कौन खुशियां मनाएगा, कौन बंधनवार पताके टांगेगा, कौन नाचेगा गाएगा, और किस प्रजा के राजा राम जी बनेंगे। आप सब नहीं रहेंगे तो क्या राम जी प्रसन्न होंगे, राम जी खुश होंगे? क्या राम जी को यही उपहार देना चाहते हो 14 वर्ष के बाद? आखिर राम पर क्या गुजरेगी, राम पर क्या बीतेगी, कभी विचार किया है? अरे अच्छे खासे हट्टे कट्टे हिष्ट पुष्ट बनकर के रहोगे आप, प्रसन्न चित्त बनकर के रहोगे। कष्ट तो सबको है, हमको भी है, लेकिन उस राम की प्रतीक्षा में बिता दो 14 साल, उनके लिए जी जाओ, जी लो, ताकि वो आए। क्या 14 साल के बाद राम का दर्शन नहीं करना चाहते हो? क्या राम अपनी प्रजा को इस तरह से देखेंगे, अपने नगर को इस तरह से देखेंगे तो वो जी पाएंगे? इतना ही प्रेम करते हो राम से कि 14 साल दुख झेल करके प्रभु आए तो यहां आने पर भी दुखी हो, रोएं और तड़पे? सबने कहा नहीं, हम स्वप्न में भी नहीं चाहेंगे कि हमारे राघव को किसी भी प्रकार का कष्ट हो। तो अपने लिए नहीं, उस राघव के लिए ही खाना शुरू कर दीजिए, उस राघव के लिए ही अपने परिवार को पालना शुरू कर दीजिए। जैसे तैसे दुख सुख सहकर 14 साल व्यतीत करिए, अपने प्रभु आएंगे, हम सब दर्शन पाएंगे, फिर से खुशियां होंगी अयोध्या में। लेकिन इस स्थिति में कैसे संभव है? एक एक को जागरूक कर रहे हैं, एक को जगा रहे हैं, एक को सचेत कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी स्वयं कितने कष्ट में है, लेकिन उस कष्ट को किसी के सामने ना दिखा रहे हैं और सबको संभाले। अवधवासी धीरे धीरे उठना शुरू किए, अपने अपने कार्यों में लगना शुरू कर दिए। शत्रुघ्न जी देखे कि सब बात मान रहे हैं, फिर से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर प्रसन्न तो हो रहे हैं, लेकिन कष्ट अपार है। शत्रुघ्न जी आए, आज बड़ी जोर से उन्हें भी रोना आ रहा है, सबके दुख को देखकर, अपने प्रभु को याद कर। लेकिन वो रोएंगे, अगर उनको कोई रोता देखेगा तो वो किसी को चुप कैसे कराएंगे? तो वो लोग क्या किए, अपने मन की व्यथा को लेकर भागकर गौशाला में चले गए कि वहां कोई नहीं रहेगा, अपने जी भर के रो लूंगा, फिर निकल कर आ जाऊंगा बाहर तो हंसते हुए आऊंगा। और जैसे ही गौशाला में गए और चित्कार कर जैसे ही जोर से शत्रुघ्न जी रोए, और रोते ही जब देखते हैं सामने तो सारी की सारी गैया रोते हुए शत्रुघ्न जी को देखने लगी। शत्रुघ्न जी देखे कि गैया भी नहीं खा पी रही है, गैया भी रो रही हैं, सब दुबली पतली हो गई हैं। अस्तबल में देखे तो घोड़ों की यही दशा है। शत्रुघ्न जी अपने आंसू को पोंछ लिए और गायों को बढ़िया सहला सहला करके पुचकार करके समझाते हैं, मैया यदि आप नहीं चारा खाओगी तो राघव को दूध कैसे पिलाओगी? आप नहीं चाहते हो कि जब राघव जी आए तो आपके दूध दही मक्खन घी का उपयोग करें। आप इस स्थिति में रहोगी तो 14 वर्ष जियोगी नहीं, मर जाओगी मैया। और राघव जी को भला जब आएंगे तो उनका अभिषेक होगा तो आपके दूध भी उसमें लगेंगे। माँ कम से कम अपने लिए नहीं तो उस राघव के लिए थोड़ा सा खा लो। रोती गायों को चुप कराए, रोते बछड़ों को चुप कराए, रोते घोड़ों को चुप कराए, हर जीव को बस राम का हवाला दे दे करके सबको चुप करा रहे।
जब राजमहल में पहुंचे तो तीनों माताएं बेसुध सी अपने अपने कक्ष में पड़ी रहती, न खाना न पीना, बस रोती और ऐसा रो रही कि अब आंखों में आंसू भी नहीं रह गए महाराज। उस रास्ते को निहार रही है कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, हा राम हा राम हा राम। शत्रुघ्न जी ने देखा माताओं की दशा तो विचार किए कि ये तो कब, इन पर तो ध्यान ही नहीं गया, ये तो कब हमें छोड़कर चली जाएंगी, इस स्थिति में रहेंगी। आंगन में शत्रुघ्न जी आए और बड़ी जोर जोर से रोने लगे। तीनों माताएं जब सुनी रोते हुए शत्रुघ्न जी को तो दौड़ कर आई शत्रुघ्न जी के पास। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो लाला, क्या बात है, किस कारण से रो रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया क्या? शत्रुघ्न जी ने कहा नहीं, हमारा है ही कौन जो हमको कुछ कहेगा, ना हमें कोई अच्छा कहने वाला है और ना ही हमें कोई बुरा कहने वाला है। जब कोई जीवन में रहता है तब प्रेम या शिकायत करता है, डांट फटकार लगाता है, जब है ही नहीं तो क्या समस्या है, चाहे जैसे रहूं मैं, रोने दो हमको, जिस हाल में पड़े रहने दो। मैया कौशल्या कान पकड़ करके शत्रुघ्न जी का बोली उखाड़ लूंगी, कैसी बातें करता है, जिस बच्चे के पास 3-3 माताएं हों वो ऐसी बातें करता है, इतना बड़ा हो गया तू, अभी सबसे छोटा है, बहुत छोटा है तू, इतना कैसे बोल सकता है? शत्रुघ्न जी बोले सच में छोटा हूं। कहते हैं छोटों को माँ बाप बहुत प्रेम करते हैं, पर आप हमको तनिक प्रेम नहीं करती। माताएं बोले ये कैसे कह सकता है? नहीं, आप राम जी को प्रेम करती हैं, भरत भैया को प्रेम करती हैं, परंतु हमें प्रेम नहीं करती हैं। उन तीनों को करती हैं, हमें नहीं करती हैं। मैया ने कहा लाला ऐसी बात नहीं है, हमारे आप चारों संतान हो, हम चारों को प्रेम करते हैं, ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले अगर ऐसे नहीं होता तो जो 3 गई उनके वियोग में एक जो घर में है उसे भी मार डाल रही हो। अरे 3 तो छोड़कर चले गए, लेकिन जो घर में है कम से कम उस पर तो ध्यान दे दो। बड़ी जोरों को भूख लगी है, आपको सुध है कि मैं भोजन किया हूं कि नहीं, कब का खाया हूं कि नहीं? किसी को याद है कि घर का सबसे छोटा बच्चा भोजन किया कि नहीं किया? आप सबको तो पड़ी ही नहीं है, आपको राम राम पड़ी है, भरत भरत पड़ी है, लक्ष्मण लक्ष्मण पड़ी है। मैं भूखा मर रहा हूँ, हमें कोई खिलाने वाला नहीं। हमारे राम जी होते तो जरूर मिलता, हमारे भरत जी होते जरूर हमको खिलाते, हमें कोई पूछने वाला नहीं, खाए हो कि नहीं खाए हो, क्या खाए हो, कितना खाए हो, कैसे जी रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं रह गया, हमें कोई प्रेम नहीं करता है। मैया ने कलेजे से लगा करके कहा अरे नहीं मेरे लाला, एक तू ही तो अब यहाँ जीवन आधार है, तुझे ही देख देख कर उन तीनों को भी हम याद कर रहे हैं, अभी भोजन कराते हैं। दौड़कर मैया कह के ही गई, एक थाल में सुंदर भोजन परोस कर लेकर के आई शत्रुघ्न जी के पास और कहती हैं लाला चल मैं भोजन करा देती हूँ तुझे। शत्रुघ्न जी बोले मैं नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे, मेरी खाने की आदत नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं जब भी भोजन करता था तो 4 थाली कम से कम होती थी, तीनों भैया के साथ में बैठ करके 4थी थाली हमारी, और चारों भैया साथ में भोजन करते थे। मुझे अकेले भोजन करने की आदत नहीं है, मैं नहीं पाऊंगा। माताओं ने कहा लाला कहाँ से ले आऊं मैं किसी और को, किसे बुला दूं तुम्हारे साथ पाने के लिए? शत्रुघ्न जी बोले किसी को मत बुलाओ, मैं भूखा ही रह लूंगा, कोई बात नहीं। तुम माताओं को हम पर करुणा नहीं आ रही, ममता नहीं आ रही तो क्या जरूरत है, प्रेम ही नहीं करती हो। माताओं ने विचार किया और विचार करके देखी कि 3 हम हैं, 1 शत्रुघ्न है, एक काम करते हैं 4 थाली तो हो ही जाएगी, इसे 4 थाली ही तो चाहिए। 3 थाली और सजा कर लाई गई। तीनों माताएं अपनी अपनी थाली लेकर के बैठी और शत्रुघ्न के सामने उनकी थाली रखी। बोली देख अब 4 लोग साथ में पा रहे हैं और 4 थाली है, अरे लाला अब तो खा ले। बोले मैया साथ में तू भी खा, चारों साथ में खाएंगे तब मैं भोजन करूंगा। और इसी बहाने शत्रुघ्न जी अपनी तीनों भूखी माताओं को भी भोजन करा रहे हैं महाराज, उनके भी दुख को दूर कर रहे हैं। वो 4 इसीलिए बोले हैं कि ये ऐसे नहीं खाएंगी लेकिन मेरे प्रेम में बंध करके जरूर खा लेंगी। चारों भोजन करते हैं, एक एक करके सबको शत्रुघ्न जी रोज शांत करते। एक दिन की बात, वहां गए जहां गायक रहते थे, वादक रहते थे। पहले राजघरानों में प्रतिदिन संगीत हुआ करता था। उनके पास पहुंचे तो अपने साज बाज को किनारे रखे हुए एक किनारे पर पड़े हुए थे, सदियों से जैसे कभी गाया बजाया ही ना हो।
शत्रुघ्न जी पहुंचे, बोले अरे आप लोग इस तरह से पड़े हो, आप राजमहल क्यों नहीं आते हो? आप वाद्य क्यों नहीं बजाते हो? आप गीत क्यों नहीं गाते हो? सबने कहा जिसके राम उसे छोड़कर चले जाएं, जिसके महाराज उसे छोड़कर चले जाएं, हम किसके सामने अपनी कला की प्रस्तुति करें? अरे राम वन चले गए, महाराज दशरथ हम सबको छोड़कर चले गए। अब यहाँ जहाँ दशरथ जी का प्राण और राम जी का वनवास हुआ हो, वहां पर हम अब गा कैसे सकते हैं? हमसे तो गाते बनेगा ही नहीं। शत्रुघ्न जी बोले बहुत अच्छी बात है, ये साजबाज सब फेंक दो, मत गाओ। कल को 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे, सिंहासन पर बैठे राजा बनेंगे, तब तुम गाना भूल जाओगे, बजाना भूल जाओगे। तब मत कहना कि शत्रुघ्न याद नहीं दिलाया था। तब सोच लो तुम कैसे उन्हें रिझाओगे, उस राजसभा में कैसे संगीत गा गा कर राघव को प्रसन्न करोगे। संगीत ऐसी चीज है महाराज कि इसे अगर छोड़ दिया जाए कि धीरे धीरे विस्मृत हो जाता है। इसे नित्य प्रति साधना पड़ता है, ये पूर्ण रूप से साधना है ही। इसे रोज गाना पड़ता है, रोज भजना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है। भोरही में उठ करके इसका अभ्यास किया जाता है। और आज 4, 5, 10 दिन से मेरे कान में आवाज नहीं आई है। ये बात शत्रुघ्न जी बोले कि तुम लोग अभ्यास भी नहीं कर रहे हो, तो कैसे राजमहल में, राज दरबार में राम जी आएंगे तो गाओगे? बोले शत्रुघ्न भैया हमारे मुख से आवाज नहीं निकलती है, हमारा कलेजा पीड़ा से फट रहा है, हम कैसे गाएं? बोले राम को याद करो कि वो सिंहासन पर बैठे हैं और आप उन्हें अपने इन कलाओं से बढ़िया बढ़िया आनंद दे रहे हो, अपनी कला की प्रस्तुति राजा राम के सामने कर रहे हो। ऐसा दृश्य अपने मन में बिठा करके कोशिश करिए। अब अगले दिन भोर में ही वाद्य बजे हैं महाराज, भोर में ही वाद्य बजे। गाने वालों ने जब आलाप भरा है तो आंखों से आंसू गिरते हुए आलाप भर रहे हैं, रोते हुए संगीत का अभ्यास कर रहे हैं। और इसकी आवाज जब शत्रुघ्न जी के कान में पड़ा तो शत्रुघ्न जी दोनों कान को बंद कर लिए कि इस विरह में भला कौन संगीत सुनना चाहेगा। लेकिन उन्हें जीवित रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इतना कष्ट, अपार कष्ट को सह रहे हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित कोई नहीं है जो कह दे लाला चुप रहो, कोई नहीं है जो हृदय से लगाकर प्रेम कर दे, कोई नहीं है जो ये कहे कि तुम दुखी हो कि नहीं, उनका कोई हाल चाल पूछ ले, कोई नहीं, वो सब का पूछ रहे हैं। और समस्या तो तब बढ़ी महाराज जब राम जी 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके वापस लौट के आए। अयोध्या में खुशियां आ गई, सब नाचे गाए, सब साधारण जीवन जीने लगे। भरत जी, लक्ष्मण जी सब सेवा में लग गए। सिंहासन पर बैठते ही राम जी ने सबको प्रसन्न किया। अगर कोई कष्ट में अभी भी जी रहा है तो वो शत्रुघ्न जी हैं। शत्रुघ्न जी भी नाचे गाए, उत्सव मनाए कि जीवन में हमारे जो दुख का घनघोर बादल घिरा था वो खत्म हो गया, अब सुंदर सुख वर्षा होना शुरू हो गया। लेकिन राजा बनते ही राम जी ने शत्रुघ्न जी को बुलाया, और बुलाए राम जी जब तो शत्रुघ्न जी से कहते, शत्रुघ्न तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी है और उसे निभाने के लिए अयोध्या छोड़कर जाना पड़ेगा। शत्रुघ्न जी विचार किए, एक दिन के लिए होगा, 2 दिन के लिए होगा, चले जाएंगे, हफ्ते भर के लिए होगा, चले जाएंगे, कहिए आदेश करिए महाराज। अरे महीने भर के लिए जाना होगा तो चले जाएंगे, कोई कष्ट नहीं, काम करके आ जाएंगे। राम जी ने कहा हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर के लिए नहीं जाना है, फिर 12 साल के लिए जाना है। शत्रुघ्न जी चौंक गए, 12 साल के लिए कहाँ जाना है? बोले मथुरा जाना है, यही मथुरा जो आपके बगल में ही है। बोले मथुरा जाना है, मथुरा में एक राक्षस है जो मथुरा वासियों को परेशान कर रहा है, उन्हें मार रहा है। मथुरा में एक राक्षस का बहुत ज्यादा उत्पात मचा हुआ था उस समय, वो मथुरा वासियों को मारे जा रहा था। राम जी ने कहा शत्रुघ्न जाओ उस राक्षस का वध करो और वध करके मथुरा वासियों को निर्भय और जीवन दान दो। बोले प्रभु ठीक है, परंतु इसमें 12 साल किस लिए?
बोले आप उस राज्य के राजा बनोगे, उस राजधानी के राजा बनकर के उस राजधानी को संभालोगे, अब 12 साल तक अयोध्या वापस नहीं आओगे। शत्रुघ्न जी फिर से शोक में डूब गए कि 14 साल अभी तक सहा ही था कि 12 साल का फिर से वनवास मिल गया। हमारे माता पिता भाई बंधु सब फिर से छूट जाएंगे, या हमारी अयोध्या पुरवासी फिर से छूट जाएंगे, भरत भैया फिर से छूट जाएंगे, और राम जी का आदेश है तो पालन तो करना पड़ेगा। और अब शत्रुघ्न जी को मथुरा भेज दिया गया। शत्रुघ्न जी मथुरा आ गए। अब मथुरा आने के बाद युद्ध हुआ, और युद्ध में शत्रुघ्न जी ने उस राक्षस का वध किया, और वध करने के बाद सारे मथुरा वासियों को निर्भय कर दिए। सब आनंद से जीवन बिताने लगे, और सबने मिलकर के शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बना दिया कि आपने हमें भयमुक्त किया, उस राक्षस से हमें बचाए, और हमें जीवन दान दिए, आप हमारे जीवन प्रदाता हो, आप सिंहासन पर बैठो, उस राज्य लीला करो। शत्रुघ्न जी मथुरा राजधानी के राजा बन गए। लेकिन महाराज उन्हें राजपद का लोभ तो था नहीं, और राजपद नहीं चाहते थे, उन्हें तो राम पद चाहिए था, भरत जी का चरण पद चाहिए था। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन गई, अयोध्या की याद, राघव की याद, भरत जी की याद शत्रुघ्न जी को इतना आने लगा कि वो सब कुछ धीरे धीरे भूलने लगे। प्रजापुरवासियों को वहां भी कोई कष्ट किसी को नहीं था, सब कुछ भूलने लगे, सब कुछ छूटने लगा, और धीरे 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 वो अचेत बेशुद्ध से रहने लगे। भोजन करना छोड़ दिए, जल पीना छोड़ दिए, जहां तहां कक्ष में जैसे तैसे बस पड़े रहते बेसुध से। मथुरा वासियों ने देखा जब, तो मथुरा वासियों के मन में भाव आया कि जिनके कारण हम सबको जीवन मिला है, उनका जीवन संकट में आ गया है। अगर वो इस प्रकार से भोजन नहीं करेंगे, जल त्याग कर बैठे, भोजन त्याग कर बैठे, बेसुध होकर के पड़े हैं, बीमार अस्वस्थ हो गए हैं, ऐसे में तो ये 12 साल अयोध्या तो भी 12 साल बाद जाना, तब तक तो ये बचेंगे ही नहीं है। और जो हमें जीवन दान दिए हैं, हमारा भी तो दायित्व बनता है कि हम उनके प्राण बचाएं, परंतु कर क्या सकते हैं, हम अयोध्या से भगवान को तो बुला नहीं सकते, और ना ही शत्रुघ्न जी को अयोध्या ले जा सकते हैं। क्या किया जाए कि शत्रुघ्न जी ठीक हो जाए? तो सबने क्या किया, इनको राम चाहिए, इनको भरत जी चाहिए, इनको अयोध्या चाहिए, अवधवासी चाहिए, वहां के प्रत्येक सदस्य चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, इस मथुरा को ही अवध बना देते हैं। मथुरा वासियों ने विचार किया कि इस मथुरा को ही अयोध्या बना देते हैं। कैसे? कोई राम जैसा बन गया, राम जी की तरह कपड़े पहन लिया, मुकुट पहन लिया, धनुष बाण ले लिया, तिलक लगा लिया। तो कोई लक्ष्मण बनकर आ गया, कोई भरत बनकर आ गया, कोई कौशल्या कैकेयी सुमित्रा बनकर के आ गया, तो कोई अवधवासी पुरवासी नगरवासी पगड़ी बांधे डंडा लिए घूमने लगे। जहां तहां जब जब शत्रुघ्न जी के सामने आवे तो अवध के ही किसी न किसी व्यक्ति की वेशभूषा धारण करके आए। अब राम के रूप को जब देखे तो शत्रुघ्न जी में तनी हलचल मचा, थोड़ा सा प्रतिक्रिया किए, तो देखकर सबने कहा युक्ति सही है, ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। तो सब क्या करने लगे, जैसे राम लक्ष्मण वार्तालाप करते वैसे राम लक्ष्मण बनकर वार्तालाप शत्रुघ्न जी के सामने करते, और अवधवासियों की तरह हंसी ठिठोलियां करते, नाचते गाते उत्सव मनाते, सीताराम को सिंहासन पर बिठा देते और सुंदर राजा के रूप में दर्शाते। ऐसे ऐसे चित्रण करते, वहां की लीला को करते। देखते देखते अब शत्रुघ्न जी को अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे ये स्वस्थ होने लगे, उठे, भोजन भी करना शुरू कर दिए, जलपान करना भी। अब परिवर्तन आ गया शत्रुघ्न जी में, और एक दिन ऐसा आ गया कि एकदम स्वस्थ मस्त होकर सिंहासन पर बैठकर लीला को देखने लगे। और महाराज उसी दिन से इस हमारे भारत में राम लीला की पद्धति प्रारंभ हो गई है। जो हम सब रामलीला देखते हैं, इस रामलीला की पद्धति शत्रुघ्न जी के लिए सबसे पहले की गई, शत्रुघ्न जी को बचाने के लिए। और आज हम सब
खूब रामलीला देखते हैं, हर जगह पर हो रही, लेकिन पहली बार किसी ने रामलीला किया है तो चतुर्वेदी परिवार है मथुरा के, और वो पहली बार शत्रुघ्न जी के लिए रामलीला उन्हें बचाने के लिए किए, और ये मथुरा से ही प्रारंभ, उत्पत्ति मथुरा से ही हुआ। और आज पूरे भारत में, और भारत में ही नहीं विदेशों में भी जा जा करके रामलीला हमारे भारतीय खेलते हैं, और सबको राम जी के लीलाओं के माध्यम से मर्यादित जीवन जीने का सुंदर भाव प्रकट कराते हैं और मार्ग दिखाते हैं कि मेरे राम कैसे कैसे चले हैं, कैसे पद चिन्हों पर, कैसे दुख में घबराए नहीं, हर चीजों को देखते हुए महाराज उस लीला के माध्यम से भी, इस कथा के माध्यम से भी हमें आपको राघव के चरित्रों को देखकर सुनकर समझने के लिए की गई है कि हम कथा से भी समझें, लीलाओं से भी समझें। और 12 साल तक शत्रुघ्न जी वहाँ निवास किए, और 12 साल बाद अपने अयोध्या लौट कर आए, अपनों से मिले, अपने भैया से मिले, और फिर से खुशी के जीवन को जीना आरंभ कर दिए महाराज। ये शत्रुघ्न जी की कथा है जो बहुत कम आपको मिलेगी सुनने को, लेकिन महाराज बड़ी करुणामयी लीला है शत्रुघ्न जी की, प्रसंग है जो सबसे कम आयु के हैं, सबसे छोटे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट को झेले हैं, सबसे ज़्यादा दुख को झेले हैं। सब जैसे तैसे जीवन को बिता लिए, लेकिन शत्रुघ्न जी को बड़ा कष्ट भरा जीवन मिला है महाराज।